हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेट 24/7 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई गाय या भैंस रिपीटर हो जाती है, वो बार बार बोलती है, वो रुकती नहीं है, तो उसका क्या इलाज किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ मेडिसिन हैं जिनका मैं कॉकटेल बना रहा हूँ, और ये दवाइयाँ मैं उस गाय की बच्चेदानी में डालूंगा ताकि उसमें किसी भी तरह की अगर कोई इन्फेक्शन होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो वीडियो देखने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर उनका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक रिपीटर गाय का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे कि कौन सी गाय या भैंस है जिसे हमें रिपीटर मान लेना चाहिए कि अब ये रिपीटर हो चुकी है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गाय या भैंस 3 बार टीका लगवाने के बाद फिर से हीट में आ जाती है, यानी वो फिर से रिपीट हो जाती है, तो इसका मतलब कि वो रिपीटर हो चुकी है, उसमें किसी तरह की कोई ना कोई दिक्कत है। उसके अलावा अगर कोई गाय या भैंस 2 बार बुल से क्रॉस करवाई जाए और उसके बाद भी वो ना रुके, तो इसका मतलब कि वो रिपीटर हो गई है। तो इसलिए आपको कम से कम बुल से 2 बार, और अगर आपको डॉक्टर से टीका लगवाना है यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवानी है, तो कम से कम 3 बार करवाने के बाद ही आपको मानना चाहिए कि आपकी गाय या भैंस जो है वो रिपीटर हो चुकी है। तो जैसा कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये जो केस हम अभी डील कर रहे हैं, इस केस में ये जो गाय है, ये पैलन बशिया है, हीफर गाय है, और ये लगभग 4 साल की गाय है जो कम से कम 6 से 7 बार हीट में आ चुकी है, और इसे कम से कम 4 बार बुल से क्रॉस करवाया गया है, और उसके बाद इसमें एआईवी किसी डॉक्टर के द्वारा की गई है, लेकिन ये अभी तक गाभिन नहीं ठहरी है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हम अभी पता करेंगे, और फिर किसान भाई को उस तरीके से इसका ट्रीटमेंट बताएंगे कि कैसे इसका आगे उसको इलाज करवाना है ताकि ये गाभिन रुक जाए। लेकिन हीफर गाय के केस में अक्सर ऐसा होता है कि जब वो पहली बार हीट में आती है, तो किसान भाई अपनी गाय या भैंस को पहले ही हीट में किसी बुल के पास लेकर चले जाते हैं। तो जब वो किसी बुल से क्रॉस करवाते हैं, तो हीफर गाय या भैंस में कई बार इंजुरी हो जाती है, उसमें कहीं कोई कट वगैरह लग जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, या फिर जब बुल गाय के ऊपर माउंट करता है, उसे क्रॉस करता है, तो कई बार कुछ कचरा या गोबर जो है वो गाय की बच्चेदानी तक पहुंच जाता है, जिस कारण से वहां इंफेक्शन हो जाती है। इसके बजाय अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी एआई करवाएंगे, तो उसके ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, उसमें किसी भी इंफेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन खास करके किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो हीफर गाय होती है या हीफर भैंस होती है जो पहली बार हीट में आती है, तो वो उसकी फॉल्स हीट होती है, वो पूरी तरह से हीट में नहीं आती है। जानवर कभी कभार बोलता भी है, जंप भी कर देता है, और थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी दे देता है, लेकिन फिर भी वो उसकी पूरी हीट नहीं होती है। आप उसे बुल से अगर क्रॉस करवा भी देते हैं या उसमें टीका भी रखवा देते हैं, तो उसके बावजूद वो गाभिन नहीं रुकेगी, क्योंकि उसका जो ओवुलेशन है, उसके अंदर ओवुलेशन नहीं होगी, यानी उसके अंदर जो अंडा निकलता है, बच्चेदानी से जो अंडा निकलता है जिसका बाद में बच्चा बनता है, वो नहीं निकलता है। तो इसलिए हम यहाँ पशुपालक भाइयों को बताना चाहते हैं कि उन्हें अपनी गाय को पहली बार कभी भी जब वो हीट में आती है तो बुल के पास लेकर नहीं जाना है, ना ही उसमें टीका लगवाना है। आपको इंतजार करना है कि अगले 20 दिन के बाद वो फिर से जब हीट में आएगी, तो तब आपको उसमें टीका लगवा देना है, यानी उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा देनी है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उसे बुल से भी क्रॉस करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बुल से क्रॉस करवाते हैं, तो ना तो ब्रीड इंप्रूव होगी, तो ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए आपको ईआई ही करवानी चाहिए। लेकिन ईआई अगर करवानी है, और खास करके आजकल हमारे पास सेक्स सॉर्टेड सीमन स्ट्रा भी अवेलेबल हैं, जो हर सेंटर पे आपको मिल जाएंगे। उसमें यह है कि लगभग 90% फीमेल कॉफ ही पैदा होते हैं, यानी उसमें लगभग बछियां ही पैदा होती हैं, बछड़े नहीं पैदा होते हैं।
तो अगर आपको वो वाला टीका लगवाना है तो आपको कम से कम हीफर गाय के केस में, पैलन बछड़ी के केस में कम से कम पहली 2 हीट को मिस करना है। यानी कि जब वो पहली बार हीट में आ जाती है तो भी उसे छोड़ देना है, फिर वो अगर दूसरी बार हीट में आती है 20 दिन के बाद तो भी छोड़ देना है। वो क्यों छोड़ देना है, उसकी वजह है कि जब वो 2 बार आपके सामने हीट में आएगी तो आपको पता रहेगा कि आपकी गाय की हीट कितनी लंबी रहती है, कि वो 1 दिन हीट में रहती है 24 घंटे तक या 2 दिन हीट में रहती है। कुछ कुछ गाय तो 3-3 दिन तक भी हीट में रहती हैं। तो आपको पहली 2 बार में पता होगा कि आपकी गाय का जो हीट पीरियड है वो कितना लंबा रहता है। तो आपको उस तरीके से एआई उसमें करवानी है। अगर वो नॉर्मल हीट में रहती है 24 घंटे तक तो आपको 12 से 18 घंटे के बीच में टीका लगवा लेना है, और अगर वो ज्यादा लंबी हीट रखती है तो आपको 18 से 24 घंटे के बीच में टीका लगवा देना है। अगर उससे भी थोड़ी लंबी हीट है तो आप 2-3 घंटे 4 घंटे और लेट कर सकते हैं। तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से बात करें, तो वो ही डिसाइड करेंगे कि क्या इसके लिए बेहतर टाइम रहेगा एआई करने का। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी गाय 100% कंसीव करेगी, वो कभी रिपीट नहीं करेगी, वो जरूर गाभिन रुक जाएगी। इसके साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो गाय या भैंस है वो रिपीट ना करे, तो इसके लिए हम पशुपालक भाइयों को बताना चाहते हैं कि सबसे जरूरी है कि जब भी आपकी गाय या भैंस हीट में आने वाली होती है, आपको लगता है कि अब वो हीट में आएगी, तो उससे पहले आपने उसको अच्छी डिवॉर्मिंग करवा देनी है। अच्छी कंपनी का डिवॉर्मर उसे दे देना है। मार्केट में बहुत सारे डिवॉर्मर हैं, आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाए, उनसे लिखवा लें या उन्हीं से ले लें। जो अच्छा कीड़े की दवाई है वो उसको एक बार दे दें, और फिर उसके बाद उसे कम से कम 1 से 2 किलो तक अच्छा मिनरल मिक्सचर खिला दें ताकि उसमें किसी भी तरह की मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना रहे। अगर कोई गाय या भैंस रिपीट करती है तो उसकी बड़ी वजहें होती हैं कि या तो उसके पेट में कीड़े होते हैं, और या फिर वो उसमें बहुत सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहती है। क्योंकि अक्सर किसान भाई जो हीफर गाय या भैंस होती है उनको पता होता है कि ये दूध तो देती नहीं है, इसलिए वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले डिवॉर्मिंग करनी है और उसके बाद उसको अच्छा मिनरल मिक्सचर 1 से 2 केजी खिला देना है, और उसके बाद जब वो हीट में आती है तो फिर आपको उसको सीमन लगवाना है। आपकी गाय या भैंस जरूर गाभिन रुकेगी। इसके साथ साथ अगर आपने ये सब ऑलरेडी किया हुआ है और फिर भी उसके बावजूद वो नहीं रुक रही है, तो इसका मतलब है कि उसका जो अंडा है वो नहीं निकल पा रहा है। तो इस केस में आपको इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन गाइनरिच आता है मार्केट में, वो अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना है, तो उनसे लगवा लेना है। और ये काम आपको एआई करवाने से पहले या बुल से क्रॉस करवाने से 6 घंटे पहले अपनी गाय को ये इंजेक्शन करवा देना है। इंजेक्शन गाइनरिच आपको 2.5 ml 2.5 ml अपनी गाय को लगवा देना है। नजदीकी डॉक्टर के पास जाना है, उनको लेके आना है और उनसे ये इंजेक्शन लगवा देना है। उसके बाद या तो आप अपनी गाय को एआई करवाएं, या फिर अगर आप बुल से क्रॉस करवाना चाहते हैं तो लगभग ये इंजेक्शन लगवाने के 6 घंटे बाद आपको बुल से क्रॉस करवाना है या एआई करवानी है। तो आपकी गाय जरूर 100% गाभिन रुकेगी। और इसके साथ साथ बाकी आप देख ही रहे हैं कि अगर उसकी बच्चेदानी में ज्यादा इंफेक्शन है तो ये डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करेगा। वो उसकी बच्चेदानी में कुछ दवाई डालेंगे जिसको हम इंट्रायूटराइन थेरेपी बोलते हैं। वो जब ये मेडिसिन उसकी बच्चेदानी में डालेंगे तो उसमें किसी भी तरह का अगर थोड़ा बहुत इंफेक्शन होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो अगली बार जब 20 दिन बाद आपकी गाय हीट में आएगी तो आपको उसको गाभिन नहीं करवाना है, आपको उसको छोड़ देना है। और फिर जब 40 दिन बाद वो हीट में आएगी तो तब आपको उसमें एआई ही करवानी है। आपको उसे बुल के पास लेके नहीं जाना है, बुल से फिर से इंफेक्शन हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दवाई डालने के बाद आपको अगले 20 दिन पर उसको छोड़ देना है, और फिर जब 40 दिन के बाद वो हीट में आएगी तो उसको एआई करवाएं, आपकी गाय जरूर गाभिन रुकेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।